आ जाओ आप भी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और महफूज भी। आप वीएम न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जिस मकाम पे खड़ा हूं, ये प्ले ग्राउंड दरंगा मरमत के करीब यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड बनाया गया है, जो कि एक बैरन एरिया है जिसकी मिस्ट्री है। और इस मिस्ट्री की हिस्ट्री हम आप सबके सामने आज खोलने वाले हैं और आपको बताएंगे कि ये प्ले ग्राउंड कैसे बना और इसकी तामीर कैसे हुई। आपको बता दें कि जो साहब तहसीलदार साहब थे ज़ाहिर राना साहब, उनकी तरफ से यहाँ मरमत के अंदर जो है प्ले ग्राउंड जो है तामीर किया गया, यानी कि एक इनिशिएटिव लिया गया और रिसोर्स मैनेजमेंट और कम्युनिटी पार्टनरशिप के तहत एक इनिशिएटिव लिया गया था। तहसीलदार साहब जो ज़ाहिर राना साहब थे, उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया। ये सदर मकाम डोडा यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक ये वाक़या है और दरंगा ये मकाम है। और अब यहाँ पर एक बैरन एरिया था जिसे ग्राउंड में कन्वर्ट किया गया है। और आपको बता दें, जब यहाँ मरमत के अंदर 15 अगस्त की तकरीब हो या फिर कोई जलसा जुलूस हो या फिर कहीं स्कूली प्रोग्राम हो या बच्चों की तरफ से कोई प्रोग्राम हो, तो मरमत के अंदर कहीं ऐसा कोई ग्राउंड नहीं, कोई ऐसा स्पॉट नहीं जहाँ पे कोई इवेंट मुनक्कद हो। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी उनकी तरफ से, एक गिफ्ट था ये मरमत के लिए। और क्योंकि मैं भी इसी इलाके का हूँ और मैं इस इलाके को जानता हूँ बेहतर कि यहाँ पर प्ले ग्राउंड का होना कितना लाजमी है। यहाँ के बच्चे तरसते थे कि क्रिकेट मैच हो, जो बड़े थे चाहे वो अंडर 19 ही क्यों ना हो, अंडर 20 ही क्यों ना हो, तो बच्चे यहाँ के तरसते थे हमें कहीं क्रिकेट ग्राउंड मिले, हम यहाँ पे खेले। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी उनकी तरफ से एक गिफ्ट दिया गया है। आपको बता दें, ये कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट और कम्युनिटी पार्टनरशिप के तहत जो तहसीलदार साहब ज़ाहिर राना साहब थे, उनकी तरफ से ये मरमत को एक गिफ्ट दिया गया था। हालांकि काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे थे, उनकी तरफ से कोई खास दिलचस्पी नहीं दी गई, लेकिन जो उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के लोकल रिहायशी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस पर क्या क्या अभी तामीर है, कहाँ कहाँ पे इसकी कमी है और क्या अपील रहेगी। हमारे साथ कुछ बच्चे भी, इनसे भी बात करेंगे। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो के साथ बने रहिए। जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम है सईद खान। खान साहब, जब ये तामीर हो रहा तो किसी ने उम्मीद की थी कि एक बंजर एरिया एक ग्राउंड में तब्दील हो सकता है? किसी ने उम्मीद की थी? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप इस मकाम पर आए और आपने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। बात रही इस बंजर इलाके की, तो ये सभी इलाके मरमत के लोग जानते हैं कि यहाँ कितना बंजर था और पथरीला इलाका था। सब कहते थे कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इंसान अगर हिम्मत करे तो कुछ भी मुमकिन है। सन 2020 से मैं इस सिलसिले में चल रहा था। सितंबर 2020 में सबसे पहले मैंने डोडा में एक एप्लीकेशन दायर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास कि हमें दरंगा में एक स्टेट लैंड है जिसको रेवेन्यू की तरफ से ग्राउंड के लिए दिया जाए। तो डीसी साहब ने बड़ा बिल्कुल विदाउट कोई भी टाइम ज़ाया कि हुए उन्हें एप्लीकेशन को मार करके तहसीलदार के लिए किया। उसको तहसीलदार नियाज साहब थे यहाँ पे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। नियाज साहब ने बिल्कुल अपने जितना भी डिपार्टमेंट पटवारीज को बुला करके इस जगह को बिल्कुल माप किया और देखा कि हकीकत में ये स्टेट लैंड है और इस पे ग्राउंड बनाया जा सकता है। लेकिन वजूहत ये रही कि फंडिंग कहाँ से आएगी, तो फंडिंग की वजह से वो भी इस बात में चुप रहे। उसके बाद दूसरे तहसीलदार साहब राजेंद्र साहब आए, उनको भी कहा, उन्होंने कहा कि यार ग्राउंड तो हम बनाएं बट फंडिंग का मसला है, फंडिंग कहाँ से आएगी। तो खैर सब कुछ हो जाता है, इंसान के हौसले होने चाहिए। आखिरकार हमें वो एक मौका मिला, वो हीरा हमारे यहाँ पे आया जिसका नाम है एक्स तहसीलदार ज़ाहिर राना, जो पुंछ से बिलोंग करते हैं। जो ही वहाँ उन्होंने यहाँ का जो कार्यालय संभाला तो मैं उनके पास गया। मैंने उनसे भी ये रिक्वेस्ट की, सर एक फाइल यहाँ पे रेवेन्यू की तरफ से तैयार की गई है जो कुछ जगह ग्राउंड के लिए मेंशन की गई है दरंगा में, आप अगर उसके लिए कुछ कोशिश करते हैं तो वो ग्राउंड बन सकता है। लेकिन मैं फिर भी एक बार उनका धन्यवाद करूँगा, वो काफ़ी इंटरेस्टेड पर्सन थे, उन्होंने बहुत दिलचस्पी से काम लिया और लोगों की मदद और कंपनी की मदद के साथ बिना किसी पैसा खर्च किए हुए उन्होंने मरम्मत के लिए एक गिफ्ट दिया है। इस ग्राउंड पे कोई भी एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है? नहीं, आज से पहले जितना भी ये प्लेटफॉर्म आपके सामने है इस पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है। अलबत्ता उनके जाने के बाद जो कुछ कमियाँ यहाँ पर रह गई हैं, जिनको पूरा करने के लिए आज मैं खुद और मेरी ऑर्गेनाइज कमेटी, जिसमें हमारे सुनील कोतवाल जी हैं, फिरदौस खान हैं, मुनज्जर हैं और उनके साथ कई हमारे यहाँ के लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, और उनकी मदद के सहारे हम जेब का खर्चा करके आज इस ग्राउंड को प्लान कर रहे हैं।
और यहाँ पे कल से एक टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, जिस टूर्नामेंट का नाम है, आपको रोकना चाहूँगा, जो ये ग्राउंड पे तामीर हो रही थी, तो ये जो अभी काम चल रहा था, तो इसके बारे में क्या कहना है, ये किसके तहत चल रहा है? नहीं, जो काम अभी चल रहा है, जैसे आपने यहाँ पे देखी मशीनरी जो लगी थी, ये हम सब खुद ही मिलकर के इसमें कर रहे हैं। बताते इस वक्त मैं खुद टूर्नामेंट के लिए टूर्नामेंट के लिए हम कर रहे हैं, और आने वाला हमारे एक बहुत बड़ा नेशनल फेस्टिवल है, जिसे 15 अगस्त से जाना जाता है, सब पूरे हिंदुस्तान में बनाया जाता है। इसके अलावा अगर बाहर भी हमारे कई विश्व में लोग रहते हैं तो वो भी 15 अगस्त को बनाते हैं। तो 15 अगस्त की तकरीबी इंशाअल्लाह ही इस साल यहाँ पे होगी, उसके लिए भी ये तैयारी हो रही है। और जो प्रेजेंट तहसीलदार साहब हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा कि उनका भी पूरा कॉपरेट है। हमें कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो इस वक्त तहसीलदार रवि साहब हैं, वो भी हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना साथ में है। जब भी हमें मुझे खास करके कहीं जरूरत पड़ती है ग्राउंड के लिए कि सर ये चीज़ होनी चाहिए, तो उनसे जितनी भी कोशिश होती है वो करते हैं। आज भी उन्होंने कंपनी की तरफ से यहाँ पे रूलर की हमें ज़रूरत थी और उन्होंने भिजवाया है। मैं कंपनी वालों का भी धन्यवाद करूँगा, और अपने तहसीलदार रविशंकर जी, उन्होंने भी यहाँ पे हमारे साथ पूरी मदद की है। आपको बता दें कि ये जो प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर कल से एक टूर्नामेंट का आगाज़ होने वाला है, और जो तफसीलात है वो हम इनसे जो मज़ीद जानेंगे। लेकिन आपको बता दें, जो भी टीमें यहाँ पर आना चाहती हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए इनसे रब्ता करें। और आपको ये भी बता दें कि इस प्ले ग्राउंड में अभी बहुत सारी ऐसी भी कमियाँ हैं जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर के बाद हम आप करने वाले हैं कि इस ग्राउंड के अंदर कमियाँ हैं, और जो कंसर्न महकमा यानी कि मुतल्लिका महकमा जात हैं उनसे क्या अपील रहेगी वो भी इस ज़िम्मन में आपको बताएंगे। तो जो कल से टूर्नामेंट है, ये कौन सा टूर्नामेंट, का नाम क्या है? इसका नाम है जावेद आलम मेमोरियल टूर्नामेंट। जो फर्स्ट जावेद आलम मेमोरियल टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित किया जाएगा, कल से ये शुरू हो रहा है। और मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि वो जितने भी क्रिकेट को चाहने वाले हैं वहाँ पे आएँ, टीम्स को लेकर आएँ, टीमों की हौसला अफजाई के आए। मैं कैमरामैन से जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें आज ग्राउंड की क्या कंडीशन है। बहुत बढ़िया ग्राउंड बनाया है। बहुत सारी कमी इसमें अभी है, जैसे हमारे पास एरीगेशन फ्लड कंट्रोल्स वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे नदी बिल्कुल नज़दीक है। तो मैं उनसे भी आपके माध्यम से ये गुजारिश करूँगा कि कम से कम हमें वॉल्स और क्रेट्स यहाँ पे दिए जाएँ। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश करूँगा, जब यहाँ पे डीसी साहब ने पब्लिक दरबार किया था तो उनसे भी हमने ये गुहार लगाई थी, उन्होंने इंश्योर कराया था कि हम इसको स्पोर्ट्स के अंदर डालेंगे। जबकि जो स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उन्होंने भी यहाँ का विजिट किया है, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा वो एक बार फिर आएँ, यहाँ पे विजिट करें और इस ग्राउंड को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ले जाएं और इसकी जो है तामीर किया जाए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम फैज अहमद वानी। है साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक जंगलाती भी नहीं हम कह सकते, एक बंजर सा एरिया था और आज ग्राउंड, तो ये इसके ऊपर आपने बड़ी डिटेल सईद खान साहब से सुनी। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर अब और कोई बात की जाए। हाँ, ग्राउंड की हमें ज़रूरत थी, डिमांड थी, हमारी देरीना डिमांड थी, और अल्लाह का करम है आज हम यहाँ आए हैं और ग्राउंड ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन बन चुका है। हाँ, इसके वेस्ट साइड में एक नदी है, ग्राउंड के वेस्ट साइड में नदी है, वहाँ पे क्रेट्स वगैरह की एक फेंसिंग वाल की ज़रूरत है। बाकी इसका लेवल वगैरह की ज़रूरत है। बाकी आपने डिटेल सुन लिया, तहसीलदार साहब जो हमारे यहाँ थे उन्होंने इसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया है, बड़ा उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है, और हमारा ग्राउंड आज जो है बच्चों के खेलने के लिए तकरीबन तैयार हो चुका है। अब जो इसमें मजीद कमियां हैं वो क्या क्या है? जैसे अभी जिक्र भी हुआ, मजीद कोई कमी अगर इसमें है तो कौन से महकमा जात इसमें मदद कर सकते हैं या उन्हें करनी भी चाहिए? देखिए, इसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें जो है फंड्स दे सकते हैं हमें, और ये ग्राउंड की जहां हमें वॉल्स वगैरह की ज़रूरत है वो हम करवा सकते हैं उनके थ्रू, या एरीगेशन के थ्रू हम करवा सकते हैं। और ये एक दो डिपार्टमेंट भी अगर इसमें थोड़ा सा पैसा हमें देते हैं तो मुझे लगता है कि ये काम जो थोड़ा जैसा रह चुका है ये कंप्लीट हो सकता है। चलिए नाजरीन, तो ये मकाम है दरंगा का, और आपको बता दें कि जो प्ले ग्राउंड बना है और ये वही जगह है जहाँ पर एक बैरन एरिया था और आज ये है ग्राउंड बन चुका है। आपको बता दें, जो कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं ये वही इस ग्राउंड की एक तस्वीर है, विजुअल्स है। और आपको बता दें कि जो इसमें अभी कमी बाकी है उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी भी कमी मौजूद हैं, और जिसमें आपको बता दें कि जो ग्राउंड के साइड वॉल्स हैं, यानी कि जहाँ पे कैरस लगाई जाती हैं, वॉल्स लगाई जाती है, फेंसिंग है, क्योंकि पास में नदी है और इस नदी का जो बहाव है वो तेज़ है, और उसको रोकने के लिए इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जो महकमा है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। टूरिज्म की एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बूस्ट किया जा सकता है।
पास में आप देखेंगे तो सिर्फ दरख्त ही दरख्त है, शेड हैं और काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, तो बहुत चीज़ें जो है इसके अंदर मौजूद हैं। कमियां जो पेश हैं अभी है उसको दूर किया जा सकता है अगर इस पर जिला इंतजामिया, तहसील इंतजामिया मजीद जोर देगी तो काफ़ी चीज़ें जो है इम्प्रूव की जा सकती हैं। मजीद तफसीलात और कल का जो टूर्नामेंट है यानी कि जो इनेकाद हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जो टीमें रजिस्ट्रेशन करना चाहती हैं वो